चल रही है। एक बात समझने की कोशिश करना, आने से और जाने से काम नहीं चलने वाला, गंभीरता से विचार करना होगा। हमने पहले भी कहा था आपसे, कई बार आंदोलन किए, हाईवे जाम किए, हजारों मुहासरा की, मंत्रियों से वार्ता हुई, कई बार मुख्यमंत्रियों से वार्ता हुई। हमने कहा था राजस्थान में 25 एमपी है बीजेपी के, और हमने बीजेपी वालों से भी कहा था कि आप ये इस माली सैनी समाज को राजस्थान प्रदेश में जो 33 जिलों में रहता है उसका वोट लिया है, और आप आरक्षण की बात को प्रधानमंत्री के सामने रखिए और आरक्षण का फैसला कराइए। साथियों, एक भी संसद ने आपकी मांग को प्रधानमंत्री के सामने संसद में नहीं रखा। आप समझ लेना आप क्या काम आते हैं इनके, ये जानते हैं ये 75 साल वाला माली सैनी समाज है। इनको पता नहीं है कि अब ये माली सैनी समाज राजस्थान में जाग चुका है। साथियों, हमने कांग्रेस वालों से भी कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हमने इनसे कहा था आपने भी माली सैनी समाज का वोट लिया है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देश आजाद हुए 75 साल हुए, हमने 75 साल से इन लोगों को वोट देने का काम किया। हमने कहा आपने हमारा वोट लिया है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप 5% आरक्षण का फैसला करिए। लेकिन आपने देखा होगा कई बार वार्ताएं हुई, फैसला नहीं हो पाया। चुनाव आ गया 2023 में, चुनाव आ गया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आपके अधिकार और आपके आरक्षण की बात नहीं चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं ये समाज गुलामी करता रहे, बेकार करता रहे, हमें वोट डालता रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार और सामंतवादी इस मुबालते में न रहे कि ये 75 साल वाला सैनी समाज है। आज यदि सरकार ने फैसला नहीं किया तो फैसला आपके हाथ में है और वो फैसला रोका रहेगा। हमने बहुत निवेदन किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, हमने बीजेपी वालों से भी कहा था, कांग्रेस वालों से भी कहा था। आपने देखा होगा कितने लोग बोले विधानसभा में जिन्होंने आपका वोट लिया, नहीं बोले, 2-4 विधायक वोट का दे रहे। जिस दिन आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक वोट मांगने आए उसे पूछना आपने 12% आरक्षण की मांग को विधानसभा में कितने दिन उठाया। हम फैसला करेंगे, कैसे के लिए हम फैसला करेंगे जिसने विधानसभा में हमारे
बच्चों को नौकरियों के लिए 12% आरक्षण की मांग को उठाया, अन्यथा हम उसको एक वोट नहीं देंगे। साथियों, आप जानते हो जमाना अब राजी का नहीं रहा। तुम्हारी यदि ताकत होगी फैसला हो जाएगा। यदि आपको टुकड़े में बांटने का काम करेंगे, आपको पैसा देने का काम करेंगे, शराब पिलाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा आप आज ही समझ के जाना, हम लोग इन पे गुमराह होने वाले नहीं है। पैसे देने की बात करें तो देना, आरक्षण देने दिलवा दो। शराब की बात करें, बच्चों को नौकरियां दिलवा दो। आपको खाने की बात करेंगे, हम तो भैया एक टाइम खा लेंगे, लेकिन हमारे जो प्राइवेट रोजगार है, चाहे वो स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे पहाड़ की लीज हो, चाहे ठेकेदारी का काम हो, चाहे कुछ भी हो, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में चाहिए, हम लेकर रहेंगे। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, कह देना चैलेंज से, हम लोगों ने अभी सिर्फ गांधीवादी तरीके से हमने अपने आंदोलन किए हैं। अभी हमने गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए हैं। आज भी हम अपनी बात सरकार के सामने गांधीवादी तरीके से रखना चाहते हैं। हम सीधी से बात कर रहे हैं। यदि नहीं सुनी सरकार ने तो हम ट्रेन करना भी जानते हैं। साथियों, आप जानते हो एक पिता के पास मान लो 20 बीघा खेत है और 4 लड़के हैं और उनको बांटना है तो कितना आएगा? 5-5 बीघे खेत आएगा। और यदि बेईमानी की जाती है, तो क्या कोई सहन कर सकता है इस बात को? कर सकता है क्या? इसीलिए आज तक देश आजाद हुए 75 साल हो गए, हम लोगों को गुमराह किया गया, समझने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, नौकरियों में नहीं जाने दिया, राजनीति में तो बिल्कुल आगे ही नहीं दिया। आपको पता होगा जब एलकेजी में, जब पहली क्लास में जब एडमिशन कराते हैं, कितनी फीस होती है? 1 लाख से ऊपर फीस होती है। वाली सैनी समाज के राजस्थान में कितने लोग जब बच्चा का एडमिशन कराने जाएंगे तो 1-1.25 लाख फीस जमा कराएंगे। कितने परिवार है राजस्थान में, आप सब जानते हो। इसलिए हमको, आपको पता है रजिस्ट्रेशन स्कूल का किसको मिला? सामंतवादी को। फीस किसने बढ़ाई? सामंतवादी ने। बच्चा किसका रहा शिक्षा को मिला? आपका। क्योंकि आपके पास पैसा होता तो आप अपने बच्चे को पढ़ा लेते, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन भी करा लेते। लेकिन ये गरीब समाज है, ये सीधा समाज है, इसलिए ये सामंतवादी आपकी ये जो सीधापन है इसका फायदा ले रहे हैं। समझ जाओ, आज भी समझ जाओ, समय है। बाकी ये समय निकल गया तो अभी तो हम लोग मजदूर बने, मजदूर, लेकिन हमको ये लोग भिखारी बनाना चाहते हैं। और समय से आपने फैसला ले लिया, समय से आप नहीं जागे तो समझ लेना भिखारी बनने की आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जब समाज का कोई भी भाई आपको चाहे जयपुर बुलाए, चाहे आपको भरतपुर बुलाए, चाहे आपको बीकानेर बुलाए, तय कर लो, तय कर लो, 2 चीजों पर पैसा खर्च करना है। इस पर करना है, 2 चीजों पर पैसा खर्च करना है, बच्चों की पढ़ाई पर और आरक्षण की लड़ाई पर। तय कर लेना, चुनाव आ गया, गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे। आज
आज इसको मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, आपको समझ लेना, उसको बता देता हूं। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप मानते मानते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। 11 साल है गई भैया, कितनी है गई? 11 साल है गई, अरबों खरबों खर्च हो गया ये गरीब समाज का। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, आपका साथ दिया है देश आजाद हुआ तब से, आगे भी आपका साथ देंगे, लेकिन इनके अधिकार को दे दो। ये छोड़ने वाले नहीं है, ये अभी 2023 के चुनाव में ये दिखा देंगे कि माली सेवी समाज राजस्थान में रहता है। साथियों, तय कर लेना, आरक्षण चुनाव से बाद में 5 साल में कार्य लगवाएंगे और 5 साल में 5 अरब रुपया खर्च हो जाएगा। हमारा समाज पहले ही गरीब है, फैसला चुनाव से पहले कराना है, ये मैं कह देना चाहता हूं। और आप सब समझ लेना, राजस्थान में सरकार उसकी बनेगी जो माली सेवी समाज को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देगा। इसलिए पूरी तरह से तय कर लो, पूरी तरह से तय कर लो कि फैसला करा कर ही वापस लौटेंगे साथ, और फैसला भी चुनाव से पहले होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मैं आपको, जो आपने आंदोलन किए थे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि 21 अप्रैल के आंदोलन में आप कौन कौन भाई गए थे यहां से? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन सम्राट अशोक के शेरों को। आपने देखा होगा, वहां के जो सामंतवादी थे उन्होंने गोलियां चलवाई, समाज के नेताओं को बंद कराया जेलों में, 500 लोगों को बंद कराया था। ये समझ रहे थे कि समाज देश आजाद हुआ 75 साल पहले जैसा ही है, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये समाज बदल चुका है। 500 बंदों को बंद करवाया जेलों में, गोलियां चलवाई। आप बताइए, हाईवे जाम करने की घोषणा थी, हाईवे पे फोर्स लगा देते, गोली चलवा देते, मरवा देते, लेकिन हाईवे पर नहीं, घरों पर जाकर के गोलियां चलवाई इन सामंतवादियों ने। ध्यान रखना, घरों पर जाकर गोलियां चलवाई। उन शेरों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने करते हुए 12 किलोमीटर पैदल चल गए हाईवे को जाम किया। साथियों, मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, मैं उन शेरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जाम किया, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन शेरनियों ने हाईवे में आपके भाइयों का साथ कंधा से कंधा लगाकर साथ दिया और गोलियों के सामने चली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस शेरनियों के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शेरनियों के लिए जिन्होंने हाईवे पर 12 दिन तक माई धरना रखा और वे घर तक नहीं गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शेरनियों के लिए जिन्होंने ऐसे शेरों को पैदा किया कि चुटकियों में हाईवे को जाम कर सकते हैं। ये फैसला कराने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप समझ लेना, ये हम लोगों ने ना कोई प्रचार किया,
ये मोबाइल पर मैसेज के तहत इस राजधानी में एक सांकेतिक धरना है। सरकार को समझ लेना चाहिए। हमने सरकार से कहा है, हम गांधीवादी इस तरीके से आज तक आंदोलन किए हैं। हमने आज तक गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा ना दे सरकार। इसलिए हमारे बच्चों को नौकरियों के लिए जो आरक्षण की बात चल रही है उसका फैसला करे सरकार, अन्यथा चुनाव आने वाला है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन है, अभी यहां आया है। आपकी कमेटी भी के लिए कमेटी भी बन गई है। अभी आपके सामने कमेटी के नाम भी प्रस्तावित किए जाएंगे। जो कमेटी सरकार ने जो आमंत्रित की है और सरकार के लिए ज्ञापन देने भी जाएंगे। वार्ता भी होगी, क्या फैसला होता है आपको आगे बता दिया जाएगा। आप आए, आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम मोरारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार तो वो जयपुर में आज हमारे साथ खड़े हैं। युवा पीढ़ी और बूढ़ा बहुत जरूरी साथ हो। बड़ी मुश्किल लगी है, पकड़ ले रहा मैंने, लेकिन साथ हो देखो कहीं जगह अगर जैसे आओ तो क्या कि टाइम आओ लेने तो आने आगे कर देगा हम जिंदगी तो जी लिया ने और मैं भाई जवान छू क्यों मोदी आगे सरकार दे रहा है भाई गोली खा भाई टाइम हो तो आगे नहीं कर देगा भाई। मैं तो अभी मेरा टाबर पाड़ना ही। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों कमेटी बन चुकी है और प्रशासन हमारा इंतजार कर रहा है। कमेटी जाएगी और कमेटी के माध्यम से जो भी निर्णय बनता है, जो भी सहमति बनती है, उस पर चर्चा होगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस कमेटी में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर मुझे जाना चाहिए तो आप मुझे ये विश्वास दिलाओ। महात्मा ज्योतिबा फुले की सौगंध है, मैंने विश्वास दिलाओ कि 8 से 1 आदमी भी कौन जाए लो। देखो अगर ऐसे चलेगा हो सके कई लोग भाषण दिया रे नया नया प्रकार से भाषण दिया। देखो सबकी विचारधारा अलग अलग है। अब सारा एक जगह का होगा तो सारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बना लो। तो अगर आप सब लोग अनुमति दें तो हम जाए, ठीक है। और मैं जाऊं तो लेकिन थारी जिम्मेदारी है, बाबा वाला थारी भी जिम्मेदारी है कि छोड़ा अगर बदमाशी करी तो आने वाले बैठा हुआ है कि ये कहना है मैं पूछू सीएम हाउस रे, मेरे से पहले सीएम हाउस पहुंचाएंगे भाई। मैंने तो पुलिस वाला ले जाएगा और ये डायरेक्ट ही पूछाएंगे क्योंकि पड़ोसी में है। देखिए चीन बाबू प्रोग्राम बड़ी है। साथियों मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, देखो आराम से आनंद के साथ मेरा एक ही सिद्धांत रहे कि आनंद के साथ हमारा आंदोलन होना चाहिए, जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, पूरा जुनून होना चाहिए, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज मैं फिर एक बार आप भाइयों को तालियां के लिए कहूंगा, इन बहनों के लिए तो बार बार तालियां और बजा